ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव कोट्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौत के बाद आत्मा के वो 47 दिन जिनमें जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा यमलोक पहुंचती है, लेकिन इस यात्रा में जीवात्मा को 47 दिन का समय लगता है और इन दिनों में आत्मा के साथ क्या क्या होता है इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर जीव का इस लोक को छोड़कर जाना निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी आत्मा के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक पहुंचने में 47 दिनों की यात्रा करनी पड़ती है। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती है। मृत्यु के पहले मिलते हैं ये संकेत। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नज़दीक आती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज़ जाती है। इसके बाद मृत्यु के कुछ समय पहले ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां स्थिर हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद 13वीं और पिंडदान क्यों जरूरी होते हैं? मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। उसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान 13वीं और ब्राह्मण भोज होता है, इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से ले जाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना बहुत ज़रूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने का शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती। मृत्यु के बाद के 47 दिन, जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं तो आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को गंगा नदी का ही
रौद्र रूप माना जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। नदी पार करते हुए आत्मा को खतरनाक जीवों का दंश भी झेलना पड़ता है। इस नदी को पार करने में पूरे 47 दिनों का समय लग जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हो या गोदान किया हो तो उसे यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेज देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता रहता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।